सच्चे दोस्त और अक्लमंद रीछ। एक खूबसूरत जंगल में दो गहरे दोस्त रहते थे। एक का नाम था आमिर और दूसरे का नाम था फहद। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद करते थे। वो वादा करते थे कि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दिन आमिर और फहद जंगल में सैर करने गए। वो हंसते खेलते गाने गाते और जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा रीछ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। रीछ बहुत गुस्से में लग रहा था और तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। आमिर और फहद बहुत डर गए। आमिर दरख्तों पर चढ़ने में माहिर था। उसने फौरन देखा कि करीब ही एक ऊंचा और मजबूत दरख्त है। वो बिना कुछ सोचे समझे दरख्त पर चढ़ गया और एक मोटी शाख पर बैठ गया। लेकिन फहद को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। वो बहुत परेशान हुआ और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। रीछ करीब आ चुका था। फहद के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इसे याद आया कि इसने कहीं पढ़ा था कि रीछ मुर्दा जानवरों को हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो बदबू से बचते हैं। फहद ने फौरन एक तरकीब सोची। इसने जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और मुर्दा होने का दिखावा करने लगा। इसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को बिल्कुल साकित कर लिया। रीछ फहद के पास आया। उसने फहद के करीब आकर इसे सूंघा। रीछ ने फहद के चेहरे और कानों के पास सूंघा और फहद अपनी सांसें बिल्कुल रोके रखी। रीछ को लगा कि फहद मर चुका है क्योंकि वो ना तो हरकत कर रहा था और ना ही इसकी सांस चल रही थी। चंद लम्हे सूंघने के बाद रीछ फहद को वहीं छोड़कर जंगल में आगे चला गया। जब रीछ काफी दूर चला गया और खतरा टल गया तो आमिर दरख्त से नीचे उतरा। इसने फहद को उठाया और परेशानी के साथ पूछा, फहद तुम ठीक तो हो? रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? फहद ने अपनी सांसें बहाल की और एक गहरी सांस ली। फिर इसने आमिर की तरफ देखा। इसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी थी। फहद ने आहिस्तगी से कहा, रीछ ने मेरे कान में सरगोशी की कि बेटा, ऐसे दोस्तों से दूर रहना जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ छोड़कर अपनी जान बचाने लगे। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ ना छोड़े, भले ही खुद को कितना ही खतरा हो। आमिर को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने फहद से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। फहद ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन उस दिन दोनों को ये अहम सबक मिल गया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और मुश्किल में कौन साथ देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों। अपने दोस्तों की हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए और खुद गर्जी से बचना चाहिए।